जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक 190 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया। 30 दहशतगर्द हलाक, चंद एक बोगियों में ख्वातीन और बच्चों की मौजूदगी की अब भी इत्तलात है। अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी जीएफसी वालों का हमको इधर तक ले आए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। चीखू पुकार नहीं सकते, लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है, भाई निकलो, इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए, हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते। दहशतगर्दों से रहाई पाने वाले मुसाफिरों का इज़हार तशक्कुर, कहा फायरिंग हुई लेकिन अल्लाह का शुक्र है फौज के जवानों ने हमें बाहिफाजत बचाया। फौजी जवानों ने अपनी जानों पर खेलकर हमारी जान बचाई। मुल्की चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुजम्मिल असलम बोले कि उम्मीद है पसमानदा अजला के लिए वफाक से मदद मिलेगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल डेवलपमेंट का पहला इजलास। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स की तादाद 10,000 करने की हिदायत। हॉस्पिटलिटी सेक्टर ट्रेनिंग के लिए मराकी प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब की स्कूलों में गुड टच बैड टच की तालीम देने की सिफारिश। महकमा दाखिला ने कमसिन बच्चों के साथ बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम उठाया। महकमा दाखिला ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मुरासला भिजवा दिया। सेवन के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में दौरान इम्तिहान मुसल्लह अफराद की फायरिंग, भगदड़ मच गई। असातिज़ा का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने स्कूलों में मौजूद मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई का अपना वजन दहशतगर्दों के पलड़े में डाल देना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर पैगाम, कहा दूसरों को अपनी हुदूद याद दिलाने वाले की भी अपनी कोई हुदूद है या नहीं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात। JIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान नोटिस के बावजूद ताहाल पेश ना हुई। उमर अयूब को कल के लिए नोटिस जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी कमरे में अक्टूबर के महीने में पिछले साल सिंध हारी कार्ड का इजरा किया था। 2024 के अंदर यानी ये पिछले एक साल में हम तकरीबन 10 अरब रुपए 1,68,506 फार्मर्स को थ्रू दिस डिजिटल मींस दे चुके हैं। प्रो पुअर इनिशिएटिव पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत इस साल 13,428 स्टूडेंट्स को हम 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस वक्त तक हम 11,071 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करा चुके हैं। 1500 IT ग्रेजुएट्स के लिए एक बूट कैंप किया था और इन 1500 में से 870 ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उनकी जो प्रोग्रेस है या उनको अगर मजीद किसी जरूरत है ट्रेनिंग की, वो भी IT डिपार्टमेंट उनके साथ लिएजॉन में रहता है। सिंध हुकूमत ने एक साल में क्या कुछ किया, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कारकर्दगी आवाम के सामने रख दी। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, एक साल में किसानों को 28, हारियों को 10 अरब दे चुके। पानी जखीरा करने के लिए इकदाम तरजीहात में शामिल थे। कोशिश की कि डिजिटलाइजेशन लाई जाए। सिंध में शोबा तालीम जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। प्रीमियम नंबर प्लेट से 600 मिलियन
40 मिलियन रुपए इकट्ठे हुए। सिंध फूड अथॉरिटी ने बिजनेस ऐप बनाई है। कराची में भी तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। खजाने में 150 अरब रुपए से जायद सरप्लस पड़े हैं। कोई नया टैक्स लगाया ना मौजूदा शरह में इजाफा किया। सेहत कार्ड बहाल किया। रेट्स में भी 30% इजाफा किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर ने भी 1 साल के काम गिनवा दिए। काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, हुकूमत के जिम्मे 87 अरब के बकायाजात खत्म कर दिए। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस फंड से 30 अरब मजीद जारी कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमजान निगहबान पैकेज तकमील के करीब 29 लाख से जायद पे ऑर्डर्स मुतल्लिका जिला इंतजामिया तक पहुंचा दिए गए। 30 लाख मुस्तहिक अफराद को 10,000 रुपए बजरिया बैंक ट्रांसफर किए गए। 26 लाख तक पे ऑर्डर्स मुस्तहिक अफराद वसूल कर चुके हैं। महकमा प्राइस कंट्रोल ने अदाद शुमार जारी कर दिए। हुकूमत बराह रास्त सुपर टैक्स का निफाज नहीं कर सकती। सुपर टैक्स लगाने की वजह बताना होगी। सुप्रीम कोर्ट मुताबिक फैसलों में इजाफी टैक्स को गलत करार दे चुकी। इजाफी टैक्स आयद करना बुनियादी हकूक के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स केस में कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। अदालत का इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलें। सुप्रीम कोर्ट मुंतकली का हुक्म, समाअत कल तक मुलतवी। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। वजारत कॉमर्स, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और TDA ऑडिट पैरास का जायजा। कमेटी मेंबर नवीद कमर के इजलास में बैठने से माजरत। कहा, ऑडिट एतराज़ात मेरी वजारत के वक्त के हैं। इजलास में बैठना मफादात का टकराव होगा। चेयरमैन जुनैद अकबर, उमर अयूब, शिबली फराज की दरख्वास्त के बावजूद नवीद कमर इजलास से चले गए। मुस्तफा आमिर केस में मजीद इंकिशाफात। मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया। मुलजिम के वालिद ने ही अरमगान को रूपोश होने का मशवरा दिया। मुलजिम से बरामद असलहे की तहकीकात CTD के हवाले। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की भी मुलजिम से तफ्तीश। अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिद ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। डेरा इस्माइल खान में बनी केस में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी आदिल के पोस्टमार्टम के लिए अदालत ने इजाजत दे दी। यूक्रेन ने रूस के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को मान लिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है, फरीकैन की रजामंदी से जंग बंदी में तोसी हो सकती है। जंग बंदी का निफाज रूस पर भी लाजिम होगा। यूक्रेन और अमरीका का मादनियात मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर भी इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक अमरीका यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी मावनत दोबारा शुरू करेगा। सदर ट्रंप कहते हैं, रूस और यूक्रेन में मुकम्मल जंग बंदी की उम्मीद है। यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में दोबारा बुलाएंगे। फ्रांसीसी सदर का जद्दा में अमरीका यूक्रेन मुज़ाकरात का खैर मकदम। दूसरी जानिब रूस का कीव पर फ़ज़ाई हमला, रात भर बमबारी। ईरानी सदर का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान। मसूद पज़िश्कियान कहते हैं, अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, यह काबिल कबूल नहीं। अमेरिका जो चाहता है करे, मैं बात नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर ने जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरान को खत लिखा था। ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात ईरान के लिए बेहतर होंगे, वरना हमें कुछ और करना होगा। ईरान के साथ मुआहदे पर पहुंचने को तरजीह देंगे। पाकिस्तानी T20 टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए रवाना। खिलाड़ी लाहौर से बारास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, टीम कीवीज को उनके होम ग्राउंड पर हराने की सलाहियत रखती है। चैंपियंस
चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एक ही वेन्यू देने पर आईसीसी तनकीद की जद में साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट्स भी बोल उठे। कहते हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड है। ये कैसे हो सकता है कि पूरे टूर्नामेंट में कोई टीम बिल्कुल सफर ही ना करे। भारत आईसीसी को डिक्टेट करता है, वो कह दे नो और वाइड बॉल नहीं होनी चाहिए तो आईसीसी इसका भी हल निकाल लेगा। पाकिस्तान के स्नो शोइंग स्टार स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स के फाइनल में स्टार 200 और 800 मीटर रेस के फाइनल में पहुंचे। 4 खवातीन और 3 मर्द एथलीट्स ने आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। फाइनल मुकाबले 13 मार्च को होंगे। ना तख्त तो ताज ना मालो ज़र, हबीब जालिब का इनकलाबी अंदाज। इनकलाबी शायर हबीब जालिब को मद्दाहों से बिछड़े 32 साल बीत गए। सहर अंगेज आवाज, मुनफरिद अंदाज। आतिफ असलम ने जो गाया कमाल गाया। गुलकार आतिफ असलम आज अपनी 42वीं सालगिरह मना रहे हैं। शुक्रिया कहफे अमनो अमा, शुक्रिया शुक्रिया रश के आहले जीना, शुक्रिया शुक्रिया रश के अहले जीना, शुक्रिया। मुसलमान वही है जो आप वसल्लम की तालीमात का और आप वसल्लम की सुन्नतों का और मुसलमान के हुकूक जो हैं उसका पाबंद है, और उसके अलावा जिसका भी है उसके लिए वो नाजायज़ भी है, हराम भी है। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 10वें रोजे की इफ्तार, कारी मोहम्मद हुसैन अराई ने सुनाया प्यारा कलाम। मेज़बान जवेरिया साउथ ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की सीरत पर रोशनी डाली। दानिश नवाज बने मेहमान। प्यारा मुकाबला में ज़बरदस्त सेमीफाइनल। देखिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।